कबीर साहिब का काशी में प्राकट्य सत्यलोक में जब सत्य पुरुष ने देखा कि काल के प्रभाव में आकर जीव सच्चे मार्ग से भटक गए हैं, तब उन्होंने अपने प्रिय ज्ञानी स्वरूप को पृथ्वी पर भेजने का निश्चय किया। सत्य पुरुष ने आज्ञा दी तब कि पृथ्वी पर जाकर जीवों को सच्चे ज्ञान का मार्ग बताओ और उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाओ। सत्य पुरुष की आज्ञा को स्वीकार कर जानी जी ने दंडवत प्रणाम किया और सत्यलोक से पृथ्वी पर आने के लिए प्रस्थान किया। विक्रमी संवत 445 की ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार का दिन था। काशी के प्रसिद्ध लहरतारा तालाब के ऊपर घने बादल छाए हुए थे। वर्षा हो रही थी और चारों ओर अंधकार फैला था। उसी समय अचानक आकाश से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उतरा। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि पूरा लहरतारा तालाब जगमगा उठा। चारों दिशाएं उजाले से भर गईं। तालाब के किनारे बैठे वैष्णव संत अष्टानंद जी ये अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही वह दिव्य प्रकाश तालाब में उतरा, प्रकृति भी आनंदित हो उठी। मोर, चकोर और अनेक पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। तालाब में खिले कमल और नीलकमल के फूल लहराने लगे तथा भंवरे गुंजन करने लगे। वातावरण अलौकिक आनंद से भर गया। अष्टानंद जी उस दिव्य तेज को देखकर समझ गए कि कोई महान दिव्य शक्ति पृथ्वी पर अवतरित हुई है। जब अष्टानंद जी ने लहरतारा तालाब में अद्भुत दिव्य प्रकाश देखा, तो वे तुरंत अपने गुरु रामानंद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने लहरतारा तालाब में एक ऐसी दिव्य ज्योति देखी है जिसे देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। वह प्रकाश आकाश से उतरकर तालाब में ठहर गया और पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया। रामानंद स्वामी ने उत्तर दिया, अष्टानंद, जिस प्रकाश को तुमने देखा है उसका रहस्य शीघ्र ही संसार के सामने प्रकट होगा। कथा के अनुसार वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह बालक कमल के फूल पर विराजमान दिखाई दिया और उसके चारों ओर अलौकिक आभा फैली हुई थी। इसी समय काशी में नीरू और नीमा नाम का जुलाहा दंपति रहते थे। धार्मिक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि पूर्व जन्मों में भी उनका संतों से संबंध रहा था। कबीर साहिब जीवों के कल्याण और उन्हें मुक्ति का मार्ग बताने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए। एक दिन नीरू और नीमाल हरतारा तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने कमल पर विराजमान उस दिव्य बालक को देखा का तेज और सौंदर्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके हृदय में उस बालक के प्रति अपार प्रेम जाग उठा। नीमा ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। नीरू नीमानी संतान थे, इसलिए उन्होंने उसे ईश्वर का वरदान समझा और अपने घर ले आए। और वह शब्द बतलाऊंगा जिससे कभी काल के फंदे में नहीं फंसोगे। मैं तुम्हारे सब दुख दूर करूंगा और तुम्हें सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाऊंगा। जब बालक ने यह वचन कहा, तब नीमा और नीरू अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए वे उस बालक को अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। आगे चलकर यही बालक संत कबीर साहिब के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने भक्ति, सत्य और मानवता का संदेश दिया। इस कथा का मुख्य भाव यह है कि कबीर साहिब को दिव्य स्वरूप मानते हुए उनके प्रकट होने की अलौकिक घटना का वर्णन किया जाता है।